सबके लिए स्पेशल नोट्स बना कर लाया। बहुत अधिक समय लगा इस नोट्स को बनाने में। याद रखना है कि ये मंजिल पार है तो हम भी मांझिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस ऑब्जेक्टिव को आप देखने वाले जो नोट्स बनाया, चलिए देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब लाइव टेस्ट का बारी आ गया। चलिए आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े बताते चलिए। चलिए फ्रेंड्स, अब लाइव टेस्ट का बारी आ गया। चलिए आप कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े बताते चलिए। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताइए, कमेंट करते जाइएगा। आप कमेंट की स्पीड बढ़ा लीजिए। आप अपना कमेंट करते जाइए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, बताइए कितने मंत्र संकलित है। जल्दी फास्ट टू फास्ट कमेंट कीजिए। देख रहे हैं किनका किनका कमेंट आ रहा है, जल्दी करते जाइए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, जल्दी फटाफट फास्ट डू फास्ट। चलिए संस्कृत के लड़ाकू विमान, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। ईशावास्य कंठ, मुंडक और मुंडक से दूसरा भी मुंडक से भी लिया गया। चलिए फटाफट कमेंट करते जाइए। मंगलम पाठ में कितने मंत्र, भाई साहब 5 मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाइए। 5 मंत्र। और मंगलम पाठ कहां से लिया गया है, यह भी कमेंट कीजिए। डू फास्ट, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मंगलम पाठ कहां से लिया गया। लाभ टेस्ट की बारी आ चुकी है, कितना स्कोर हो पा रहा। मंगलम पाठ कहां से लिया गया, उपनिषद से लिया गया। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, महान से महान क्या है। यह जितने भी प्रश्न हम मैं पूछ रहा हूं, इससे ज्यों का त्यों आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। लगभग 50 क्वेश्चन मैं सेट किया है, इसमें से 25 ज्यों का त्यों मिलेगा। यह गारंटी है, मेरा दावा, यू सेंटर का दावा है कि 50 क्वेश्चन मैं आपके समक्ष प्रकट करूंगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको ज्यों का त्यों आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, नहीं आ रहा उसको नोट करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महान से महान और तुच्छ से तुच्छ क्या होता है। यह बोर्ड में लगातार 5 से 10 बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। तो महान से महान और तुच्छ से तुच्छ आत्मा है। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नदियां किसको किसको छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, बताइए कमेंट कीजिए। नदियां क्या क्या छोड़कर समुद्र में लीन हो जाती है, तो नाम और रूप को, नाम और रूप को। नदियां किसको छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, नाम और रूप को। अगला क्वेश्चन, पटना शहर को किसने बताया। मस्ट भी एक क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का मस्ट भी एक क्वेश्चन है कि पटना शहर को पहले पाटलीग्राम था। हमने कल डिस्कस कर चुका था इसकी डिटेल्स। आप क्वेश्चन बताइए डायरेक्ट, पटना शहर को किसने बताया था, किसने बसाया था, सॉरी पटना शहर को किसने बसाया था। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, देख रहे हैं किनका कमेंट आंसर आ रहा है फास्ट में। पटना शहर को किसने बसाया था, जल्दी जल्दी फास्टली कमेंट कीजिए। फास्टली कमेंट कीजिए कि पटना शहर को किसने, उदयन ने बसाया था। किसने, उदयन। और पटना का जो इतिहास है कितना वर्ष पुराना है, आपको इसको भी याद रखना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष। हमारे साथ कैमरामैन है, यह भी बोर्ड पर लड़ने वाले, इनको भी बताते चल रहे हैं पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। चलिए अगला, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि कूटनीमता की किन की पुस्तक है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट करते जाइए, डू फास्ट। कूटनीमता की किन की पुस्तक है, दामोदर गुप्त। वेरी गुड, दामोदर गुप्त की पुस्तक है। कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कूटनीमता की किन की पुस्तक है, दामोदर गुप्त की। बहुत अच्छा, राइट आंसर बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। अब पहले गुरु कौन थे, कमेंट कीजिए, था कमेंट कीजिए, पहला गुरु कौन थे। यह हिंदी में आपसे पूछा जाएगा कि पहला गुरु कौन था, इनका जन्म कहाँ हुआ था। पहले गुरु था जो सिख धर्म के संस्थापक भी थे, जिन्हें नानकाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु कौन थे, गुरु नानक। गुरु नानक, जिसे सिख धर्म के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, 5वें गुरु अर्जुन देव थे। आपको याद रखना है पहला और 10वां, क्योंकि ये दोनों, पहला आपसे हिंदी में पूछा जाएगा और 10वां आपसे संस्कृत में। तो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, पटना में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म पटना में हुआ था। जनक के सभा में थी, बताइए मस्ट भी एक बार कि जनक के सभा में देख रहा हूं मैं, जनक के सभा में शस्त्रकार कुशल कौन थी, तो गार्गी थी। फ्रेंड्स कौन थी, गार्गी। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, बताइए बहुत इजीली क्वेश्चन है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, जल्दी बताते चलिए, देखते रहे कमेंट किनका आ रहा है।
अलस कथा पाठ के जल्दी कमेंट कीजिए। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? देख रहे हैं कि किनका कमेंट पहले आ रहा है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी, डू फास्ट, जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत सारा भी क्वेश्चन बाकी है। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? कमेंट आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फास्ट। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी। आलसी कितने थे? तो भाई साहब आलसी 4 थे। कितने थे? चतवार आलसी। जब देखा कि घर में आग लग चुका है तो सभी धूर्त लोग भाग गए और आलसी 4 बच गए थे। तो अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग लगने के बाद कितने आलसी घर में बच गए? तो 4 आलसी बच गए। अगले क्वेश्चन, वीरेश्वर कौन था? बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट डू फास्ट, कमेंट करते जाइए कि वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? फ्रेंड्स, वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। कौन थे? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। कहा जाता है रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए। हारा वही जो लड़ा नहीं, अंत तक जो लड़ता जीत उसकी ही होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप अंत तक रहिए ताकि आपका संस्कृत से एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? बताइए, कमेंट कीजिए। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी थी। फ्रेंड्स, कौन थी? मैत्रेयी थी। अगला क्वेश्चन, देवता लोग किसकी महिमा को गाते हैं? देवता लोग किसकी महिमा को गाते हैं? देवता लोग किसकी महिमा को गाते हैं? तो भारतवर्ष की महिमा गाते हैं। अगला क्वेश्चन कि भारत महिमा पाठ का पहला श्लोक, पहले विष्णु जी, बाद में भगवत पुराण में विष्णु जी की चर्चा। तो पहला श्लोक पूछे तो विष्णु जी से, पहला विष्णु जी, आपको याद रखना, मंत्र पढ़ना, पहला विष्णु जी, दूसरा भगवत पुराण, पहला विष्णु जी, दूसरा भगवत पुराण। तो पहला विष्णु पुराण से और दूसरा भगवत। यहाँ से क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया? फ्रेंड्स, पहला बहुत बार पूछा जा चुका, इसलिए मैंने इसमें दूसरा डाला है क्योंकि दूसरा पूछेगा कि भारत महिमा पाठ का दूसरा श्लोक कहाँ से लिया गया। तो विष्णु पुराण, दूसरा भगवत पुराण से लिया गया। अगला, आधुनिक काल की सुप्रसिद्ध लेखिका कौन सी है? यह भी न जाने कितने बार बोर्ड में टपका है कि आधुनिक काल की सबसे बड़ी संस्कृत लेखिका कौन है? पंडिता छमारा। यह प्राचीन काल के पूछ दे तो बताइए, कमेंट कीजिए। अगर प्राचीन काल से आपसे पूछ दे तो प्राचीन काल का कौन है? प्राचीन काल का थी विजयांका। इसका रंग कैसा था भाई साहब? काली थी, सांवली थी। अगला, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? अभी बताया, पाठ में बताया 1824 ईस्वी में गुजरात के टांकरा नामक गांव में। आर्य समाज के संस्थापक 1875 ईस्वी में। बचपन का नाम मूल शंकर था, जिसे समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यह शरद ऋतु में मनाया जाता है। सर्दियों की ऋतु में एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है कौमुदी महोत्सव। अगला, संस्कार कुल कितने होते हैं? तो भाई साहब संस्कार 16 होते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन गारंटी है देखने को मिलेगा। संस्कार कितने होते हैं? 16। अगर प्रकार पूछ दे यह कितने प्रकार के, तो भाई साहब 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कितने? 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। कौन कौन? लिखिएगा। पहला होता है जन्म पूर्व संस्कार 3। पहला जन्म के पूर्व संस्कार 3। दूसरा शैशव संस्कार 6। तीसरा शैक्षणिक संस्कार 5। उसके बाद गृहस्थ संस्कार, जब आदमी शादी विवाह कर लेता है गृहस्थ में 1, मरणोपरांत 1। टोटल हुआ आपका 16 संस्कार। कुल कितने होते हैं? 16 संस्कार। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जन्म के पूर्व 3। फिर से सुनिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। लड़ाकू विमान मेरे, फिर से सुनो क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा। संस्कार कितने? 16। जन्म के पूर्व 3,
जन्म के पूर्व 3, सैसव कितने 6, शैक्षणिक 5, इसी में अक्षर प्रारंभ शैक्षणिक संस्कार के अंतर्गत आता है। गृहस्थ 1 और मरणोपरांत भी 1। विवाह रूपे गृहस्थ जो संस्कार पूछेगा कि विवाह रूपे एक संस्कार कौन या गृहस्थ संस्कार एक कौन, तो विवाह रूपे एक संस्कार होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंग विशेष है? विदुर नीति महाभारत का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा विदेशी यात्री आया था? तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। भारत में एक भी यात्री नहीं आए थे विदेशी, बहुत सारे यात्री आए थे। मेगास्थनीज, हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग और इब्न बतूता अल बुरूनी साहब, ये बहुत बड़े प्रसिद्ध यात्री थे जो भारत में भ्रमण के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा श्रृंगार से, तो कुल की रक्षा चरित्र या वृत्ति से। और सत्य की रक्षा किससे होती है? और धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्रमवीर कौन था बताइए? तो